बोल जयकारा बोल के शिव महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव जी, प्यारी प्यारी आत्मा, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। देखिए, इस असार संसार में यदि कोई हमारा हितैषी है, हम जीवों का जो सुधार करने वाला है, वो केवल सतगुरु ही होते हैं। जिसकी सतगुरुदेव हकीकत में बाजू पकड़ लेते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं हैं। उसको गुरुमुख बनाकर जो गुरुमुखता का लक्ष्य है वो समझाते हैं। क्योंकि ये धर्म की पाठशाला है, धर्म का स्कूल है, न्याय का स्कूल है, अन्याय का स्कूल नहीं है। एडमिशन स्कूल में धर्म के खातिर, धर्म के स्कूल में एडमिशन लेकर, और जो हमारा कार्य है वो धर्म का हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो सतगुरु बार बार जीवों को समझाते रहते हैं। समझाने के ऊपर मेरे को बात याद आ गई। श्री स्वामी जी महाराज जी गुराया शहर में आए हुए थे। वहां एक शिष्य उनकी, वो आजकल गुराया में नहीं रहते, तो वो बहुत प्रेमी थे महाराज जी के। तो जब महाराज जी उनके घर में से जाने लगे, तो एक महात्मा जी थे, उन्हें महाराज जी ने आज्ञा करी, गाड़ी में जाकर सारा सामान रख दो। तो महात्मा जी उठे, महाराज जी का कैची उठाया और जितना भी सामान था गाड़ी में रखने के लिए जब जा रहे थे, तो वो उस घर में जो भगतानी रहती थी वो आगे जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, महाराज जी आज यहाँ से नहीं जाएंगे, उनका सामान गाड़ी में नहीं रखना। तो महात्मा जी कहने लगे कि महाराज जी की आज्ञा है कि सारा सामान गाड़ी में रख दो। तो वो भगतानी कहने लगी, नहीं गई, मैंने एक बार बोल दिया ना महाराज जी आज यहीं पर विराजमान रहेंगे, हमने उन्हें जाने नहीं देना। इसमें शिष्य का
एक प्यार है। ये तो हकीकत में प्यार को वो शक्ति समझ सकती है कि शिष्य के हृदय में कितना प्रेम है। कितना प्रेम है। तो वो महात्मा जी वहीं पर सामान रखकर बैठ गए। महाराज जी ने इस चीज को देखा नहीं कि महात्मा जी सामान को रखकर बैठ गए। जब महात्मा जी बैठ गए तो श्री महाराज जी ने पूछा नहीं। उन्होंने ये विचार था कि सामान तो गाड़ी में रख लिया, अब गाड़ी में बैठना ही है। तो जो ही महाराज जी उठे तो भक्तानी आगे से खड़ी होकर कहने लगी, इतने दावे के साथ उनको मैंने समझाया ना, वो एक बारी कहने में समझ कर बैठ गए, आपको बार बार समझाना पड़ेगा क्या? देखो शिष्य का प्यार कैसा। नहीं तो शिष्य का कोई मतलब नहीं बनता गुरु के आगे कोई भी सवाल रखना ऐसा। लेकिन शिष्य का प्रेम ऐसा था, वो छलक रहा था। कहने लगी, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। आज आपने नहीं जाना, यही रुकना है। तो महाराज जी उसकी इस बात पर इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, उसको निहाल कर दिया। अपनी भक्ति देकर, अपना प्यार देकर इतना निहाल किया। कहीं पर भी महाराज जी जाते तो ये बात सुनाते कि एक भक्तानी मेरे को कहने लगी कि मैं बार बार समझा रही हूँ, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। बच्चा भी बोल देता है घर में कि माता पिता से एक दावे के साथ मेरी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चों की बात को हम लोग टाल देते हैं। लेकिन हम लोग दर्शाते हैं बच्चों से हमारी बात समझ में नहीं आती, लेकिन बच्चे भी आजकल पूछ लेते हैं, कह देते हैं। तो महाराज जी ने उस बच्ची को निहाल कर दिया। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, कहने लगे, मैं भी दुनिया वालों को समझा समझा कर थक गया हूँ। ये दुनिया वालों को मेरी बात समझ में नहीं आती, इनकी खोपड़ी में पड़ती नहीं है। तो यही बात है कि महापुरुषों की जो हकीकत की बात है, जहाँ पर महापुरुष अपने शिष्य को पहुंचाना चाहते हैं, निहाल करना चाहते हैं, उस बात को हम लोग समझ नहीं पाते, बार बार गलती करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो महाराज जी हमें बार बार चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं अपने मन का निरीक्षण खुद किया करो। जब भी हमें हमारा मन हमें धोखा देने लगे, पता तो चल जाता है मन धोखा देता है। उस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे पेपर देते हुए जितने भी सवाल होते हैं उनका निरीक्षण कर लेते हैं, कौन सा सवाल का जवाब मैंने पहले लिखना है। ऐसा ना हो मुश्किल सवाल का जवाब लिखते लिखते सारा टाइम ही खत्म हो जाए। तो ये माने चोले का जो हमें टाइम मिला है, तो ये हर
धार्मिक धर्म का सवाल का जवाब देने के लिए हमें जो मन चोला मिला है, इस मन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहाँ कब जो मन धोखा देता है। इसी तरह से कहते हैं, एक बार गुरु रामदास जी जो शिवाजी के गुरु थे, वैसे तो वो सुबह जाते तो बहुत, क्योंकि एक बादशाह के गुरु होने के नाते कितने ही उनके साथ सैनिक वगैरह साथ में चलते थे। एक रोज क्या हुआ, सुबह उठकर किसी को भी साथ में नहीं लिया और अपने ही शहर में वो घूमते घामते एक घर के आगे खड़े होकर अलख जगाई। जब अलख जगाई तो क्या हुआ, पहले जमाने में माटी के चूल्हे हुआ करते थे, आज भी कई घरों में होंगे माटी के चूल्हे बनाए हुए। माटी के चूल्हे को सुबह उठकर पहले एक डिब्बे में जल माटी डालकर रखकर उसमें एक कपड़ा सा रखा जाता था, उस कपड़े से चूल्हे को पोता जाता था। सबसे पहले वो चूल्हे की सफाई की जाती थी, फिर भोजन बनता था। जिनके घर में जो कच्चे चूल्हे हैं उन्हें पता है कैसे चूल्हे को पुताई की जाती है, फिर भोजन बनता है। तो महाराज जी ने अलख जगा दी, तो वो माई ने कहा कि कौन जे महात्मा सुबह सुबह घर में भिक्षा मांगने के लिए आ गया। उसने आगे ना देखा, पीछे ना देखा और गुस्से में बाहर आई कि आप लोगों को चैन नहीं आती, जब देखो आते जाते मांगते रहते हो। वो हाथ में वो चूल्हा पोंछ रही थी, वो पोंछा हाथ में लिया हुआ था, वो पोंछे को ही ऐसे जोर से फेंका, वो महाराज जी के चेहरे पर वो पोंछा लग गया, वो छींटे पड़ गए, सारे चेहरे पर माटी माटी हो गई। महात्मा जी के लिए आए थे महाराज जी, तो अपने जब आश्रम में गए तो कमरे में चले गए, तो किसी ने कहा, अरे क्या किया तूने, ये तो शिवाजी के गुरु हैं, अब चैन कैसे पड़े, अब तेरे को पता नहीं क्या हमारे परिवार का क्या हाल होगा, कौन सी सजा वो बोल देंगे, क्या किया जाए, जाकर पहले माफी मांगनी चाहिए। तो वो सीधा ही शिवाजी के दरबार में पहुंच गए कि ऐसे कैसे हमसे गलती हो गई, तो महाराज जी से क्षमा याचना करनी है, हमारे साथ चलो। जब वो महाराज जी को साथ लेकर गए और शिष्य बैठे हुए थे, उनसे पूछा महाराज जी कहाँ, कहते जब से आए हैं सुबह से अपने कमरे में बैठे हैं, बाहर निकले नहीं, शाम पड़ गई, अब क्या किया जाए। महाराज जी सुबह से अंदर बैठे हुए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराज जी को बाहर बुलाया जाए। जब महाराज जी को शिवाजी ने दरवाजा खटखटाया और देखा कि महाराज जी अंदर दीपक जला रहे हैं चारों कोनों में बैठकर, तो महाराज जी से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। कहने लगे, ये एक माई ने मेरे को तोहफा दिया, मेरे रूम में अंधकार था, प्रकाश कर दिया, मेरे हृदय के कोने कोने में प्रकाश कर दिया। उसने पूछा मेरे ऊपर मार, मैंने उसके
कपड़े की बत्तियां बनाई और इन बत्तियों को दीपक बन के अंदर जलाना शुरू कर दिया। कोने कोने में प्रकाश हो गया तो मेरे हृदय में भी प्रकाश हो गया। कैसी शक्ति, कैसी ताकत। आज किसी के चेहरे पर क्या एक शब्द भी अपशब्द मुंह से निकल जाए उसकी खैर नहीं होती। घर में भी, परिवार में भी कोई बड़ा या छोटा किसी से कोई बोल दे तो उसकी खैर नहीं है। उसको कहते वहां पर छोड़कर आऊं, यहाँ से वे लौट कर ना आए। तो ऐसा ऐसा हमारा स्वभाव है। तो महापुरुष में ये स्वभाव को बदलने के लिए अपने मन का निरीक्षण करते थे। उस वक्त जब माई ने पोछा मारा, मेरे मन के ऊपर कोई असर तो नहीं ना हुआ, कोई अपशब्द या कोई शराब तो नहीं निकला। हकीकत में ये दिल में ठान लो, जो सच्चे महापुरुष होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो कभी किसी को शराब नहीं देते। जो शराब देते हैं वो संत नहीं होते, वो महापुरुष नहीं होते। जो दिल में ठान लेना चाहिए। और जो निरीक्षण उनका अपना करने का तो था, हम जीवों को भी शिक्षा दी। कभी कभी अपने मन का निरीक्षण किया करो, पेपर दिया करो। किसी ने बाहर से पेपर लेने के लिए नहीं आना आपका, आपने खुद ने पेपर अपना ही देकर अपने पेपर को चेक कर भी आपने बनना, चेक भी आपने करना है। अपने पेपर को चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है, अपने बच्चे का पेपर हो ना तो टीचर क्या करते हैं, गलती तो निकालते नहीं, चेक करते करते नंबर फर्स्ट डिवीजन के लगा देते हैं। तो ऐसा है तो हम लोग भी अपने फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में नंबर ना लगाएं कि हम ऐसे हैं, हम तो बड़े महान हैं, हम ऐसे हैं। अपने ऊपर ही अपने मुंह मियाँ मिठू जिसको बोलते हैं, ऐसे मत बन जाना कि मैं तो ऐसे हूँ ऐसे हूँ। ये बात गलत है। कभी कभी चेकर जो है वो सही ढंग से अपने पेपर को चेक करे और कहाँ कहाँ पर हमारे में गलती है। जब भी महापुरुष की शरण में जाओ तो कम से कम अपने कोई भी जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को पेश किया करो कि हमारी जो जिज्ञासा है इसको दूर कीजिए। लेकिन हम तो घर के परिवार के मामले लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। तो जो निरीक्षण अपने मन का खुद किया करो। जिस दिन आपको निरीक्षण करने का एक तरीका आ जाए, वो केवल यही तरीका है। आज आपने कितना अभ्यास किया, कितना भी मत सोचो, क्योंकि श्वास को पता नहीं कितने चलते रहते हैं। तो हमने आज अभ्यास किया है या नहीं किया? नहीं किया, जीरो लगा दो पेपर में। क्या तूने किया? किया ही किया है। क्यों नंबर लगाते हो? क्यों नंबर अपने बढ़ाते हो? जिस संसार के आगे तो नंबर बढ़ाते चले जाओगे, लेकिन परमात्मा के आगे तो फिर जीरो रह जाओगे। ऐसा जीरो नहीं रहना, कुछ करके दिखाना है। तो सुबह उठकर सबसे पहले जो हमारा धर्म बनता है वो सिमरन है। सिमरन के सिवाय कोई दूसरा कार्य नहीं है। बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है। बस मन को कंट्रोल में रखना है, मन के विचारों को देखना है, कैसे विचार आ जा रहे हैं। यदि गलत विचार है, नकारात्मक विचार है, उनको बाहर निकालते जाओ और सकारात्मक विचारों को अपने हृदय में धारण करते हुए जीवन के लक्ष्य को पाओ। बोल साचे दरबार की जय। बिहार का महीना
सबको सुख शांति का चढ़े। बोलो श्री गुरु महाराज जी की